हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी शौर्य प्रताप में आप सबको स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज भी एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ, पर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है लालच से रिलेटेड कि किसी गांव में दो भाई होते हैं। एक का नाम राम होता है, एक का नाम श्याम होता है। वह दोनों ही अपने खेत में सब्जी की खेती करते हैं। एक भाई होता है जो बिना खाद के सब्जियां उगाता है, और दूसरा भाई होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्प्रे करता है सब्जियों पर, बहुत ही ज़्यादा केमिकल का यूज़ करता है। वह काफ़ी सारे पैसे कमाता है क्योंकि उसकी काफ़ी सब्जियां हो जाती है केमिकल का यूज़ करने के कारण। और जो राम होता है वह बिना केमिकल के सब्जियां उगाता है, क्योंकि वह सोचता है कि हमें किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो बिना केमिकल की सब्जियां उगानी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, और लोग बीमार भी पड़ेंगे केमिकल की सब्जियां खाकर। उसकी सोच बहुत अच्छी थी जो राम था, लेकिन जो उसका भाई श्याम था, लेकिन उसकी सोच बस यहीं तक सीमित थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो जो श्याम था उसकी पत्नी एक से एक नई साड़ियाँ और मतलब सब कुछ ऐशो आराम से रह रही थी, क्योंकि उसका पति काफ़ी पैसे कमा रहा था केमिकल वाली सब्जियां बेचकर। और जो बेचारा राम था उसके पास थोड़े पैसे थे, क्योंकि वह केमिकल का यूज़ नहीं करता था। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा कि देखिए जी, ऐसे गुजारा नहीं चलेगा, मेरे पास तो एक भी चीज़ नहीं है, नई है, ऐसे घर का खर्च कैसे चलेगा। तो उसके पति ने कहा मैं आगे से और ज़्यादा मेहनत करूँगा। फिर उसकी पत्नी ने कहा देखिए जी, आपका भाई भी तो सब्जियां की ही खेती करता है और आप भी सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन उसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं। तो फिर वह कहता है कि मेरा भाई केमिकल से सब्जियां उगाता है और मैं बिना केमिकल का यूज़ करे सब्जियां उगाता हूँ। तो उसे इस तरह सारी बात समझाता है। वह कहती है मुझे नहीं पता, जैसे भी हो, मुझे तो पैसों से मतलब है, घर में अगर पैसे होंगे तो घर चलेगा। तो उसने फिर भी यही निश्चय किया कि वह बिना केमिकल की ही सब्जियां उगाएगा। तो वह बिना केमिकल के सब्जियां उगाता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। उसने सोचा कि शहर जाके सब्जियां बेचे, और शहर के लोगों को तो बढ़िया चीज़ पसंद ही आती है, क्योंकि शहर के लोगों को लगता था कि वह काफ़ी बढ़िया सब्जियां लेकर आता है, और उसकी सब्जियां खाकर सभी लोग प्रसन्न थे, और उसकी सब्जियों की काफ़ी बिक्री होने लग गई जो राम था ना। तो फिर उसके पास पैसे भी काफ़ी आने लगे। उधर शाम की बिक्री कम होने लग गई, और उसकी पत्नी कहती है क्या है जी, आपके भाई के पास तो पैसे नहीं थे, और आपके पास इतने सारे पैसे थे, और अब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उसने एक दिन देखा कि उसका भाई शहर जाकर सब्जियां बेचता है, वह भी शहर जाकर सब्जियां बेचने लग गया। लेकिन उसने देखा कि राम के पास ही भीड़ लगी रहती है और उससे कोई भी सब्जी नहीं खरीद रहा। तो उसने क्या किया, अपने भाई के घर में जाकर रात में जब वो सो रहे थे तो उसकी सब्जियों में केमिकल का छिड़काव कर दिया। तो 2-3 दिन लोगों ने इससे राम से जो मतलब सब्जियां खरीदते थे ली, और उससे लोग काफ़ी बीमार होने लग गए, क्योंकि राम को भी नहीं पता था कि उसकी सब्जियों में केमिकल है। तो लोग उसे बहुत डांटने लग गए कि तुम यह क्या कर रहे हैं, हम तुमसे सब्जी इसीलिए खरीद रहे थे कि तुम बिना केमिकल की सब्जियां बेचते हो। तो राम कहता है देखो भाई, मैंने बिना केमिकल की सब्जियां बेचता हूँ, पता नहीं किसने किया है यह सब मेरे साथ, यह कोई बहुत बड़ी साजिश है। तो राम ने 2-3 गांव के लोगों को अपने साथ किया, और एक मतलब उस चोर को पकड़ने का प्लान बनाया कि कौन उसकी सब्जियों में केमिकल डाल रहा है। तो वह रात को सो गया। तो वह रात को सोया नहीं था राम, क्योंकि उसे देखना था कि इसकी सब्जियों में केमिकल कौन डाल रहा था। उसने अपने भाई को पकड़ लिया केमिकल डालते हुए, और बहुत ही ज़्यादा उसे सबने गुस्सा किया। और उसने अपने भाई से पूछा कि तुम्हें मेरी सब्जियों में केमिकल डालकर क्या मिल गया, क्या खुशी हो गई। उसने कहा भाई मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर दोनों भाई क्या करने लग गए, बिना केमिकल की सब्जियां उगाने लगे। देखिए उसमें जो श्याम था वह लालची था, पैसे कमाने का मारा ना केमिकल वाली सब्जी क्या फिर फ़ायदा हुआ। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसे लोग नहीं खरीदेंगे। अगर कोई इंसान ईमानदार है
और सही काम कर रहा है तो उसका साथ भगवान भी देता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें लालच से परे होकर सोचना चाहिए। अगर आप सबको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। चलिए धन्यवाद जी, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।